वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग यूनिट सेकंड की बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट फिफ्थ को एंड किया था और आज जो है वो हम यूनिट सेकंड की बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे होम एंड फैमिली, यानी कि क्या होता है परिवार, कैसे सपोर्ट करता है एजुकेशन में, शिक्षा में, उसके बारे में। आप सभी जानते हैं कि घर या परिवार समाज की यानी हमारी सोसाइटी की एक यूनिट है, यानी कि जो होम है या फैमिली है वो हमारी एक सोसाइटी का क्या है, एक यूनिट कह सकते हैं, एक इकाई है। क्लियर है आपको? ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। सबसे अधिक आप कह सकते हैं ये एक सोशल ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आप देखते हैं बच्चे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा वो आप कह सकते हैं सीखते हैं। तो जो एजुकेशन है वो वहीं से स्टार्ट हो जाती है, आपकी फैमिली से, परिवार से। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते तो हमें स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फैमिली, परिवार होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे परिवार की अगर हम बात करें तो मैंने एक डेफिनेशन ली है प्रोफेसर क्लेयर की। वो क्या कह रहे हैं, परिवार में हम संबंधों की व्यवस्था समझते हैं, माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। यानी हम रिलेशनशिप है वो कहाँ से पढ़ते हैं, अपनी फैमिली से, जो कि पेरेंट्स और उनके जो चिल्ड्रन हैं उनके बीच में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से हम लोग सीखते हैं, रिलेशनशिप वगैरह ये सब कुछ, ये हम सीखते हैं अपनी फैमिली से। बाय फैमिली वी मीन सिस्टम्स ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। तो ये जो रिलेशनशिप पढ़ते हैं ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, अपने परिवार से। ठीक है, तो चलिए इम्पोर्टेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, क्यों एक परिवार इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन ली है प्रोफेसर लॉरी की। वो क्या कह रहे हैं, शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है। यानी कि बच्चा जो अपनी एजुकेशन है वो कहाँ से लेता है, वो मेन है फैमिली से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि हिस्ट्री का देखें, हिस्ट्री द फैमिली इज द चीफ एजेंसी इन द एजुकेशन ऑफ द यंगर, यानी कि बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन जो है वो शिक्षा का कौन सा माना गया है, वो परिवार बताया गया है। दो बच्चे भले ही एक ही परिवार में पढ़ते हो, एक ही समान शिक्षा से, शिक्षकों से प्रभावित होते हो, एक सा ही अध्ययन करते हो, फिर भी वे अपने सामान्य ज्ञान, रुचि, भाषण, व्यवहार और नैतिकता में अपने घरों के कारण जहाँ से वो आते हैं पूर्णतः भिन्न हो सकते हैं। ऐसा प्रोफेसर किसने कहा, रामन। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो बच्चे हैं वो एक ही परिवार में पढ़ते हो, एक ही समान शिक्षकों से हो, ठीक है, लेकिन जिनका जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है फैमिली का, कि वो कैसे परिवार से आए, कहाँ से आए, तो वो बिल्कुल अलग होगा। समझ में आ गई आपको? यानी एक ही टीचर से पढ़ने वाले स्टूडेंट एक ही स्कूल के हैं, लेकिन जो अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग घरों से आते हैं, उनमें बिल्कुल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं। क्लियर है? तो एक तो प्रोफेसर क्लेयर की लिखनी है, एक प्रोफेसर लॉरी की लिखनी है। ये दो डेफिनेशन आपको लिखनी है अपने इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली को समझाते हुए। अब देखिए, फैमिली एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे परिवार को क्या बताया गया है, एक सामाजिक संस्था बताई गई है। तो इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि परिवार क्या है, एक सामाजिक संस्था है, कैसे सपोर्ट करती है, उसके बारे में। क्लियर है आपको? तो देखिए, अगर फैमिली को अगर हम परिवार है उसको क्या मान रहे हैं, एक सामाजिक संस्था के रूप में मान रहे हैं। और ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है आपको, तो उसके बारे में हम लिखेंगे सामाजिक संस्था। फैमिली को क्या माना है, एक सामाजिक संस्था। प्राइमरी प्लेस ऑफ लर्निंग, यानी कि जहाँ पर हम प्राथमिक स्तर पर सीखते हैं वो कौन सा है, वो हमारा परिवार होता है। घर या परिवार प्रथम स्थान आता है जहाँ पे बच्चे बहुत सारी बातें जो है वो लर्न करते हैं, सीखते हैं। सामान्य रूप से घर ही वह स्थान है जहाँ पे बालक जो होता है, जो बच्चे होते हैं वो अपनी मदर से चलना, बोलना, ठीक है, और अंतर करना,
आप कह सकते हैं बहुत सारी कमोडिटीज़ होती है, वस्तुएं होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचान करना, ये सब कहाँ से सीखता है बच्चा? वो अपनी फैमिली से। इसीलिए क्या बताया गया है? सीखने का प्रथम स्थान क्या होता है? फैमिली। सीखने का प्रथम स्थान, ठीक है, फैमिली। मोरल एंड सोशल ट्रेनिंग, ठीक है, यानी कि नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण, ये भी कौन देता है? फैमिली देता है। नैतिक व सामाजिक प्रशिक्षण ये भी कौन देता है? फैमिली हमको प्रोवाइड करता है। आप देखते हैं कि बच्चों में जो होती है ईमानदारी, ठीक है, पूरी ड्यूटीज़ को फुलफिल करना, ये सब बच्चे कहाँ से सीखते हैं? फैमिली से। मतलब परिवार से ही आप कह सकते हैं उसमें मॉरल और सोशल जो वैल्यू होती हैं वो वही अपनी फैमिली से आती है। पहली बच्चा जो होता है, जो भी लैंग्वेज सीखता है, भाषा सीखता है, वो अपनी फैमिली से सीखता है, ठीक है। जैसे जैसे अगर जो फैमिली के आप सकते हैं जो सिस्टम जो होते हैं या कस्टम्स कह सकते हो, रीति रिवाज हैं, बिहेवियर हैं, ये सभी बच्चे कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से। तो आप कह सकते हो नैतिक और सामाजिक प्रशिक्षण ये बच्चा कहाँ से लेता है? अपनी फैमिली से। एडजस्टमेंट विथ अदर्स, यानी कि दूसरों से अनुकूलन, या आप कह सकते हैं दूसरों के अनुकूल, ठीक है। तो दूसरों से अनुकूलन यानी एडजस्टमेंट करना, अपने आप को एडजस्ट करना, ये भी कहाँ से सीखता है बच्चा? परिवार से, ठीक है। बालक घर से ही दूसरों से अनुकूल करने का जो फर्स्ट चैप्टर है वो लर्न करता है। परिवार के जितने भी मेंबर्स होते हैं वे एक दूसरे से अगर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलते हैं, मेल जोल बढ़ाकर रखते हैं, तो बच्चा वहाँ से पॉजिटिविटी एनवायरनमेंट है वो सीखता है। लेकिन अगर फैमिली में अगर एक दूसरे से ही हम बात नहीं करते हैं या हमारा कुछ ऐसा नेगेटिव है तो बच्चा नेगेटिव वो चीज़ें सीख लेता है। तो आप कह सकते हैं एडजस्टमेंट विथ अदर्स, दूसरों के साथ कैसे एडजस्ट करना है, पॉजिटिव से करना है, नेगेटिव रखना है, तो बच्चा वो अपनी फैमिली से सीखता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्या है? बेसिस ऑफ सोशल बिहेवियर, यानी सामाजिक व्यवहार का आधार। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सामाजिक व्यवहार का आधार क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, बालक जो होता है, बच्चा जो भी होता है, वो परिवार के सामाजिक जीवन से जो भी अपने अनुभव है वो प्राप्त करता है और उसे ही फ्यूचर में अपने सोशल बिहेवियर में यूज़ करता है। मेन चीज़ है ये कि बालक जो अपनी फैमिली से जो भी अनुभव करता है, जो सीखता है, जो लर्न करता है, उसको फ्यूचर में क्या करता है? अप्लाई करता है, ठीक है। बचपन में अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है, ठीक है, या सहयोग करता है, या कोई बच्चे बहुत ज़्यादा भक्ति में या ऐसे रहते हैं, तो समाज में उनका वही एटीट्यूड रहता है, उनको देखने का जो समाज को जो जरिया होता है वो वही रहता है, ठीक है। तो वो अपने जैसा वो देखता है, अपनी जो फैमिली से लर्न करता है, उसको फ्यूचर में अप्लाई वो उसी तरह से करता है। तो सोशल बिहेवियर ये बच्चे का कहाँ से डेवलप हो रहा है? ये हो रहा है फैमिली से। इसीलिए हमेशा हमें बच्चों के सामने क्या करनी है? हमें पॉजिटिव और मॉरल वैल्यू वाली ही करना है ताकि बच्चा वही सीखे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? कल्टिवेशंस ऑफ वैल्यू एंड हैबिट, यानी मूल्यों और आदतों का विकास। देखिए, हैबिट और वैल्यू है, ये भी मैंने अभी आपको बताया था कि फैमिली में ही कुछ ऐसी हैबिट होती हैं, ऐसी वैल्यू होती हैं कि बच्चा ऑटोमेटिक उसे सीख लेता है। जैसे अगर फैमिली में जस्टिस हो रहा है, न्याय हो रहा है सबके साथ, मदर से बहुत ही प्रेम से बात की जा रही है, भाई बहनों के बीच में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं अच्छी भावनाएं हैं, तो वहाँ से सीखता है, ठीक है। बालक जैसे आप देखना सपोर्ट करना है किसी को, हार्ड वर्किंग है, ठीक है, दूसरों को लिए सपोर्ट करना है, ये सभी सारी वैल्यू कहाँ से सीखता है? जैसे ईमानदारी है, ठीक है। तो ये सभी बच्चा अगर अपनी फैमिली से सीखता है तो ये एप्लीकेबल भी अपने समाज में वही करता है, वही चीज़ लेके आएगा,
ठीक है। अगर अच्छी आदत है तो गुड हैबिट है तो वो समाज में भी गुड हैबिट को ही लेके आएगा। अगर बैड हैबिट है कुछ तो वो बैड हैबिट ही समाज में लेके आएगा। तो ये कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं जो वैल्यू और जो हैबिट है जो डेवलप हो रही है बच्चे में, ये उसकी फैमिली से होता है डेवलप। इसीलिए हमें बच्चों में सही आदतों का विकास करना चाहिए ताकि समाज में भी सही विकास हो पाए। डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट एंड इंटरेस्ट, देखिए पसंद और रुचियों का विकास। अब देखिए परिवार में ही बालक की पसंद और जो इंटरेस्ट वो वहाँ से ही डेवलप होता है। ठीक है, अगर कोई अट्रैक्शन है या आप कह सकते हैं कोई किसी वस्तु को लेकर इंटरेस्ट है, ठीक है, तो कि उसकी जो पसंद होती है फैमिली में वही उसकी पसंद अधिकतर बन जाती है। तो जो परिवार की पसंद और नापसंद होती है वो उस बच्चे की पसंद और नापसंद बन जाती है। इसीलिए सही टेस्ट और हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। अगर सही टेस्ट और हैबिट नहीं होगी तो बच्चों में आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। एजुकेशन इन कॉपरेशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि एजुकेशन इन कॉपरेशन में क्या लिख सकते हैं, सहयोग की शिक्षा। जब बालक बड़ा होकर समझदार बनता है तब वह अपने परिवार के सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग देते हुए देखता है, जैसे कि मदर के जो काम है घर के उसमें सपोर्ट करना, ठीक है, जैसे कि बड़ी बहन बड़े भाई का छोटे जो भाई बहन हैं उनको सपोर्ट करना। तो ये जो सपोर्ट है, कॉपरेशन है, ये कहाँ से सीखता है बच्चा, अपनी फैमिली से सीखता है। ठीक है, तो परिवार ही वो स्थान है जो आप कह सकते हैं जहाँ प्रत्येक नई पीढ़ी नागरिकता का नया पाठ सीखती है। कोई ना कोई मनुष्य बिना सहयोग के जीवित नहीं रह सकता है, ऐसा वो अपनी फैमिली से सीखता है। ठीक है ना, तो मतलब पता है कि फैमिली में जब देखते हैं कि मदर घर का काम कर रही है, फादर अर्निंग करके ला रहे हैं, ठीक है, भाई बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि बिना हम एक दूसरे को सपोर्ट किए बिना अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते, जीवन नहीं जी सकते। तो बच्चा ये जो पॉजिटिविटी वाला जो कह सकते हैं गुण है वो कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है। ठीक है, तो कॉपरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए अगर इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा जो है आप कह सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअलिटी है या आप कह सकते हैं व्यक्तित्व है या आप कह सकते हैं ये कहाँ से सीखता है, वो भी बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है। जैसे दूसरों की बात मानना, ठीक है, तो ये सभी बच्चा अपनी कहाँ से सीख पाएगा, अपनी फैमिली से सीख पाएगा। जैसे आप देखते हैं कुछ ऐसे होते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा अवश्य होता है कि जैसे घर में कोई बीमार है, कोई बुजुर्ग है, तो वो एक दूसरे पे डिपेंड है, तो उनकी देखरेख घर के दूसरे लोग करते हैं। तो बालक जो होता है, जो बच्चा होता है, वो वहीं से ही सीखता है कि कैसे हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है। ठीक है, तो ये जो गुण है वो भी कहाँ से आता है, ये भी अपनी फैमिली से आएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप देखते हैं कि बच्चों में डिसिप्लिन जो होता है, तो ये जो एजुकेशन में जो हमें डिसिप्लिन चाहिए तो वो भी बच्चा कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से। यानी कि हर परिवार में आप कह सकते हैं कि हर परिवार में किसी न किसी व्यक्ति को पूर्ण अधिकार होता है, चाहे वो आपके पापा हो या आपकी मम्मी हो, उनकी आज्ञा परिवार के प्रत्येक सदस्यों को माननी पड़ती है। तो बालक जो ये ऑर्डर या आप कह सकते हैं डिसिप्लिन में रहने का जो गुण है कि हमें उनकी आज्ञा माननी है, तो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, तो वहाँ पे भी बच्चे जो होते हैं वो अपने टीचर की, अपने गुरु की बात मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अपनी फैमिली में अपने पेरेंट्स का सुनते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या है, एजुकेशन फॉर परफॉर्मेंस। देखिए ये जो पॉइंट है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे आप कह सकते हैं डेली हम देखते हैं काफ़ी यूज़ आने वाला जो गुण है वो भी हम कहाँ से सीखते हैं, अपनी फैमिली से। ठीक है, कि हमें जो जो ड्यूटीज़ मिलती हैं उसको हम अच्छे से फुलफिलमेंट करें, ये कहाँ से सीखते हैं, ये भी फैमिली से। ठीक है, कर्तव्य पालन की शिक्षा, क्या कह सकते हैं, कर्तव्य पालन की शिक्षा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए, और ये शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है, हमारी फैमिली से। क्लियर है आपको?
तो देखिए कि परिवार में बड़े अपने कर्तव्य समझते हैं, ठीक है। फादर है वो जब बच्चों का ध्यान रखते हैं क्योंकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। बड़े जो भाई होते हैं, सिस्टर्स होती हैं, वो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना, उनको केयर करना, ये उनको लगता है कि नहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसी तरह से आप देखते हैं कि सभी अपने कर्तव्यों की, अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर रहे हैं, तो बच्चा अपनी परिवार से ये गुण सीखता है और समाज में भी ये गुण लेके आता है। इसीलिए बच्चा भी अपनी पूरी ड्यूटीज़, जो ड्यूटीज़ उसे स्कूल में मिलती हैं, जो ड्यूटीज़ उसे कॉलेज में मिलती हैं, वो पूरी कंप्लीट करता है। वो किस वजह से कंप्लीट कर पा रहा है? क्योंकि वो अपने घर पे भी देखता है कि जिसको जो ड्यूटीज़ मिली है उन्होंने कैसे कंप्लीट की है, तो बच्चा वहीं से ही सीखता है, ठीक है। प्रैक्टिकल एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है आपका? व्यवहारिक शिक्षा। जैसे कि आप देखते हैं क्या पॉइंट हो जाएगा? प्रैक्टिकल एजुकेशनल, या एजुकेशन लिख सकते हैं, शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा का मतलब क्या हो गया? जैसे बालक को परिवार के विभिन्न प्रकार की व्यवहारिक शिक्षा मिलती है, जैसे उसे बाहर से आने वाले व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना है, बिहेवियर करना है, जो गेस्ट आते हैं उनके साथ, ठीक है, उनके साथ कैसे बैठना है, खड़े होना है, ये सभी कहाँ से सीखता है? प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ से लाता है? अपने बिहेवियर की, वो भी बालक अपनी क्या लाता है? परिवार से लाता है। तो ये सारे पॉइंट इतने इम्पॉर्टेंट हैं जो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। देखिए यूनिट सेकंड में आपको बिल्कुल एक अलग से दे रखा है होम एंड फैमिली का। तो जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 डेफिनेशन बता दिए यहाँ पे। साथ ही साथ आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्यों फैमिली एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में। क्लियर है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।